वेलकम स्टूडेंट्स। वैदिक गणित अध्याय एक सरल समीकरणों के हल ज्ञात करने जा रहे हैं आज। पिछले जितने भी हमने पढ़े थे उसमें सबसे पहले सूत्र, निखिलम, परावर्त्य योज्यत और ध्वजांक विधि हमने पढ़ी थी, जो कि भाग देने की तीनों विधियां थी। और आज अभी हम पढ़ने वाले हैं समीकरणों के हल, यानी रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। रैखिक समीकरणों के हल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम ये दो विधियों में परावर्त्य योज्यत और शून्यम साम्य समुच्चय में परावर्त्य योज्यत पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या निकलता है परावर्त्य योज्यत का? इस समीकरण के आधार पर इसका अर्थ है पक्षांतरण व समायोजन। ठीक है ना? तो ये पक्षांतरण और समायोजन से ही अर्थ निकल रहा है कि समीकरण में कहीं ना कहीं पक्षांतरण या समायोजन करने के लिए हम इसको काम में लेंगे। सबसे पहले इसके मुख्य आधार सूत्र जो हैं वो मैं लिखने वाला हूँ कि जब ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x बराबर d माइनस बी और a माइनस सी, इस रूप में हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सरल समीकरणों के बारे में अगर जानना चाहें तो सरल समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है और चर एक मात्र अकेला एक ही होता है, यानी दो ना होकर केवल एक चर होगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा चर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस प्रकार की समीकरण आए तो हमें ये सूत्र का उपयोग करना है। आगे बात करते हैं इसी तरीके से। इस पे आधारित हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके सामने 3x प्लस 4 और 5x प्लस 6, ये हमारा एक उदाहरण ले रहे हैं। इसमें अगर आपको x का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसको ज्ञात करना काफ़ी आसान है। ये हमारा a, b, c और d है। इसमें अगर हमें इस सूत्र में मान रखना हो तो डायरेक्ट आपको a, b, c, d, यानी a पहले यहाँ आएगा, b, c, d, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं a लिखूँगा। a नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो नंबर 1 पे हम क्या लेंगे? 3, 2 पे क्या लेंगे? 4, फिर 5 और ये 6। या अब आप देख रहे हो कि इसमें a, b, c, d के मैंने मान रख दिए हैं, बीच में माइनस लगाना है। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और माइनस 2। ऊपर घटाया तो 2 आया, नीचे माइनस 2 आया। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद में आपके पास बचता है -1। ये x का मान -1 आ चुका है, जो कि काफ़ी आसान है। इसको आप अगर साधारण विधि से करते हैं तो इसमें आपको पक्षांतरण करवाना पड़ता, समायोजन नहीं हो पाता। समायोजन जैसे इस सूत्र के थ्रू हो रहा है उस प्रकार से यहाँ पर आपको केवल साधारण विधि जो आपने पढ़ रखी है उसमें कैसे करते हैं आप कि 5x में से 3x घटाते और इधर 6 में से 4, फिर इसके बाद में -2x और ये ओनली 2। ये वही हल आ चुका है जो अभी हमने किया था, x का मान -1 रखें। तो अब आपने ये देख लिया है कि सूत्र परावर्त्य योज्यत में इसके 4 अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग किस तरह से कार्य करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसी में कि सेकंड अनुप्रयोग है इसका कि जब ax प्लस बी बटे p और cx प्लस डी बटे q रूप में अगर आपको सरल समीकरण दी हो तो आप x बराबर क्या लेंगे? पहले आपने जो याद कर रखा था उसी को याद रखें। a, b, c, d, बीच में माइनस लगेगा। अब आपको इस p और q का उपयोग करना है। अब अगर आप थोड़ा सा विचार करें इस पर कि p जो है इससे वज्र गुणा होगा तो c से और d से गुणा होगा। तो यहाँ पर आप देख लो c और d को p के साथ में लिखोगे, ये cp और ये dp। इसके बाद बच रहा है q, तो q को a और b से गुणा कर सकते हो, ये aq और ये bq। ये आपको सूत्र याद रखने का तरीका अपनाना है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इसका एक उदाहरण किस तरीके से हल हो सकता है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि जैसे 4x प्लस 1/2 और ये 5x प्लस 2/7, ये हमारा जैसे उदाहरण है। इस उदाहरण के अंदर आप अच्छे से देख लें, इसमें x का मान निकालना किस तरीके से होगा। इसमें आप पिछली बार की तरह a b c d को रखें, तो a b c d आपके ऊपर ही है, a b c d। तो आपको करना क्या है कि a यानी 4, b यानी 1, c यानी 5, d यानी 2। अब आपके पास बच रहे हैं p और q। तो आपको पता है कि ये p है, तो ये 5 और 2 से गुणा होना चाहिए। 5 और 2 हमें दिख रहे हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद रहा 7, तो 4 और 1 से गुणा होना चाहिए। तो यहाँ ये 7 4 से गुणा होगा और ये 1 से, ये बीच में माइनस लग गया। इसे हल करना बहुत आसान। 4 माइनस कितना आ जाएगा 7, और 7 चौक 28 और ये 10। इससे हल आएगा हमारा -3 और घटाने से 18। तो ये हो गया आपके पास, और ये 3 का भाग देने पर 1 बार और ये नीचे 6 बार। तो x का मान आता है -1/6। तो ये सरल समीकरणों को हल करने के लिए काफ़ी कारगर वैदिक गणित की ये विधियां हैं, जिसमें आपको ये बीजीय सूत्र मिलते हैं। ये आपका बीजीय सूत्र है। आगे हम तीसरा अनुप्रयोग लेते हैं C, जिसमें यदि अगर x प्लस a और x प्लस b, x प्लस c और x प्लस d के रूप में अगर कोई आपको सरल समीकरण मिलती हो, तो आप उसका हल किस बीजीय सूत्र के द्वारा लेंगे। x बराबर सी डी माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब ये हमारा बीजीय सूत्र है, बीजीय सूत्र। इस बीजीय सूत्र के उपयोग को आप अच्छे से देख लें कि इसमें आपको नीचे तो ABCD लिखना पड़ रहा है, और जबकि ऊपर आप AB को पहले देख रहे हो, मतलब AB आपके माइनस के बाद में आ रहे हैं और CD पहले आ रहा है। समीकरण इस रूप की होनी चाहिए। तो उदाहरण जैसे अब आप देखें कि मान लो x प्लस 3 है, ये x प्लस 4, ये x प्लस 5 और ये x प्लस कोई भी 8 ले लिया। और अभी इसको आप कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका कि आप इसमें ABCD जो देख रहे हैं उसको आप पहले लिख लें। यानी अगर x का मान चाहिए मुझे, तो मैं ABCD लिख लेता हूँ, यानी ये B C और ये D। तो सबसे पहले A क्या है 3, फिर B 4 है, C 5 है और D 8 है। इसको अब चिन्हों का ही उपयोग करना है इसमें। तो चिन्ह हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस आएगा। इसमें प्लस आएगा सबसे पहले, फिर माइनस, फिर माइनस। अब ये करिए, आप जो ऊपर वाले ये जो देख रहे 3 और 4 को इधर लिख लो, और 5 और 8 को इधर लिख दें। अब एक बार इसे तुलना करवा के देख लो आप। जैसे ABCD नीचे कतार में लिखे हुए हैं, इसमें आप AB को लास्ट में लिखते हो, तो ये AB को यहाँ, AB को यहाँ से यहाँ लिख लिया।
बस आपको प्लस नहीं लगाना है। तो 3 और 4 को हमने इसी तरीके से लिखा, और 5 और 8, 5 और 8 को गुणा करें तो 40 आ जाएगा, और 3 4 ये 12 हो गया, और नीचे ये 7 माइनस 8 8 ये कितना हो जाएगा 13। इसमें से घटाने के बाद में आपके पास बचेगा 28, और ये -6। इसमें अगर भाग जाए तो दें, तो 2 का भाग दिया जैसे हमने 3 बार ऊपर, 14 बार, आपके पास माइनस बच रहा है तो ये -14/3। तो ये हमारे चौथे अनुप्रयोग को दर्शा रहा है। इसी तरीके से मैं आपको चौथा अनुप्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये तीसरा अनुप्रयोग काफ़ी मिलता जुलता है पहले और दूसरे से, विधि आपको वैसी ही रखनी है। नेक्स्ट आता है आपके चौथा अनुप्रयोग। इसमें आपको जब m/x+a और n/x+b बराबर 0 के रूप की समीकरण मिले, तो x बराबर -mb प्लस na बटे m+n, ये आपका बीजीय सूत्र रहेगा। इस बीजीय सूत्र का उपयोग आप किस तरीके से करेंगे, ये आपको भिन्न रूप में कोई भी समीकरण मिल रही है उसको, जैसे आप नीचे 2 पद होते हैं तो उसका एलसीएम लेना और काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस सरल समीकरणों को परावर्ती योजित की ये चौथे अनुप्रयोग से करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास ये 5/x+3 है, और ये 6/x+7 बराबर 0 है। ये कोई समीकरण है। इसके लिए अब हम इस बीजीय सूत्र का उपयोग करेंगे। x बराबर माइनस, अब देखो इसमें आपको m और n का ध्यान रखना है। तो m और n तो आपके ऊपर ही है, 5 और 6, तो बस यही करें आप पहले। 5 + 6, 5 और 6, बचा a और b, तो इसमें a और ये b। तो a को तो आप किसके साथ लिखेंगे, इस 6 के साथ में, 3 के साथ में, मतलब 3 और 6 साथ में आ जाएंगे, और ये 5 और 6 साथ में आएंगे। यही हो रहा है यहाँ पर, देख लें एक बार। एम बी साथ में आ रहा है, एन ए साथ में आ रहा है, तो एम बी यानी m कोष्टक 7 और एन ए मतलब 3 कोष्टक ना, ये 6, ये इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें प्लस लगेगा। इसको हल करें, 35 + 18 और ये 11, इसको घटाने से आपको मिलेगा -17/11। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने 4 अनुप्रयोग पढ़े हैं, इस पर आधारित मैं आपको प्रश्न जरूर दूंगा। पहला प्रश्न, जो इनके अनुप्रयोग के लिए आपको बहुत आसान लगेगा ये हल करते वक्त, जैसे मान लो 5x+1 बराबर 4x+2 है, तब आप इसको किस अनुप्रयोग से करेंगे वो आपको देखना है। इसमें x का मान ज्ञात करना है आपको। इसी तरीके से मान लो अगर ये 5x+ वापस यहाँ जैसे 4/3, 4x+3/1 लिखा है। अब यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। मुख्यतः यह आपको केवल x के मान, चर के मान ज्ञात करने के लिए ही सहायक विधि है। x+5, x+4, x-3, x-6, और ये d 7/x+3 बराबर नहीं आ गया यहाँ पे, प्लस 5/x+6 बराबर
0। इन दोनों में आपको पहले की तरह ही x का मान ज्ञात करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।